तो देखिए, हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा ये हो रही है, इसको लेकर के अब फाइनल युद्ध की तैयारी है। भारत सरकार ने रुख साफ कर दिया है, कह दिया है कि इसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि खालिस्तानी कट्टर क्या ट्रूडो स्पॉन्सर्ड है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हिंदू सभा मंदिर के बाहर जो खालिस्तानियों का हमला था, पुलिस अधिकारी हरिंदर सोही प्रदर्शन में शामिल था। तो देखिए, खुद ही यहां पर बताया जा रहा है कि जो पुलिस के अधिकारी थे वो इसमें शामिल थे। ट्रूडो सरकार में खालिस्तानियों को खुली छूट मिली हुई है, ये भी कहा गया है। वहीं 217 खालिस्तानियों को पनाह दे चुका है कनाडा। तो देखिए, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो अंदर खाने जानकारी मिल रही है कि ट्रूडो स्पॉन्सर्ड ही नजर आ रहा है। वोट बैंक की वजह से सरकार पुलिस में खालिस्तानी नजर आए और टेरर फंडिंग करने वालों को ट्रूडो सरकार ने नौकरियां दी है। तो ये साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि महज वोट बैंक के लिए वो इतने लाचार है ट्रूडो कि यहाँ पर देखिए, जो खालिस्तानी है उनकी भर्ती सीधी सीधी पुलिस में, इसके अलावा सरकार में भी हो रही है। तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि क्या मंशा है। अगली खबर के लिए रुक करते हैं अनामिका का। तो कनाडा में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर भारत भी गुस्से में है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस घटना पर चिंता जाहिर करते हुए यह कहा है कि वहां पे जो चरमपंथी ताकतें हैं उनको राजनीतिक शरण मिला हुआ है। एस जयशंकर की ओर से बड़ा बयान दिया गया और यह कहा गया कि जिस तरीके से कनाडा में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, ये साफ साफ बताता है कि जो वहां पे चरमपंथी हैं उनको पॉलिटिकल बैकअप है, राजनीतिक शरण यहां पर मिला हुआ है। साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा है कि हम इस घटना को लेकर के गहरी भावना रखते हैं। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning. And you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how deeply we feel about it. कनाडा में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर क्या विदेश मंत्री भी सामने आए, उन्होंने भी बयान दिया और साफ तौर पर खड़े होकर कहा है कि जो यहां पर जो रुख है वो इसको लेकर के ठीक नहीं है। जयशंकर का जबरदस्त वार यहां पर देखने को मिल रहा है। कनाडा में चरमपंथियों को दी जा रही है राजनीतिक शरण। कनाडा ने बिना सबूत आरोप लगाने का पैटर्न बना लिया है और भारतीय राजनयिकों पर निगरानी मंजूर नहीं है। क्या कुछ कहा जयशंकर ने, वो भी आपको सुनवा देते हैं। Canada has developed a pattern of making allegations without providing specifics. Secondly, when we look at Canada, for us, the fact that they're putting our diplomats under surveillance is something which is unacceptable. I think they would tell you, in a way, the political space today, which is being given to extremist forces there. So we believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused. तो कनाडा में हिंदुओं पे जिस तरीके से हमले हुए हैं उसको लेकर के पीएम मोदी की ओर से पहली प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है। उनकी ओर से इस घटना को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की गई है। तो देखिए, पीएम मोदी की ओर से जिस तरीके से बड़ा बयान दिया गया और ये कहा गया कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। ये पीएम मोदी की ओर से बड़ा बयान दिया गया और ये कहा गया कि हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशों की भी जो है कोशिशें वो भी उतनी भयावह है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, ये भी अपने आप में सवाल खड़े करता है। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्पों को कभी कमजोर नहीं करेंगे, ये भी पीएम मोदी की ओर से कहा गया। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा की सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी, यहाँ पे पीएम मोदी की ओर से साफ साफ कहा गया और कानून व्यवस्था का जो यहाँ पे शासन है उसको यहाँ पे कायम किया जाएगा। तो पीएम मोदी की ओर से साफ तौर पर इस घटना को लेकर के ट्रूडो सरकार पे कार्रवाई को लेकर के यहाँ पे बात कही गई और कहा गया है कि हम उम्मीद करते कि यहाँ पे कार्रवाई जरूर की जाएगी। सीधे रुख करते सहयोगी ऋतु का। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे योगी को धमकी, आखिर इसकी साजिश किसकी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। एक्स पर पोस्ट करते हुए यहां पर यह धमकी दी गई है और सैफ अंसारी नाम के व्यक्ति के द्वारा यह धमकी दी गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को यह धमकी दी गई है। सैफ अंसारी बताया जा रहा है धमकी देने वाले का नाम, और धमकी देने वाला व्यक्ति सैफ अंसारी है, जो कि मूल रूप से गोरखपुर का रहने वाला है, लेकिन कई सालों से वो मुंबई में रह रहा है। और आपको रिपोर्ट इससे जुड़ी दिखा देते हैं।
क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा है? क्या सीएम योगी को धमकी देने के पीछे उन्हें डराने की साजिश है? कौन लोग हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ को बार बार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? और किसके इशारों पर मुख्यमंत्री योगी को बार बार धमकियां दी जा रही हैं? इन सवालों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस अब एक्शन में है, क्योंकि इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी गोरखपुर के एक शख्स ने दी है। इसलिए यूपी पुलिस और जांच एजेंसियां इस बार अलर्ट हैं। बताया जा रहा है कि गोरखपुर के रहने वाले एक शख्स ने फातिमा खान के पोस्ट को रीपोस्ट किया है और सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी है। दरअसल जिस फातिमा खान के पोस्ट को धमकी देने वाले शख्स ने रीपोस्ट किया, दरअसल वो वही फातिमा खान है जिसने बीते रविवार को एक्स पर एक पोस्ट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हत्या की धमकी दी थी। क्योंकि देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है, लिहाजा यूपी से लेकर मुंबई तक जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि इस धमकी का कनेक्शन यूपी से लेकर मुंबई तक जुड़ा हो सकता है। इसलिए धमकी मिलने के तुरंत बाद गोरखपुर साइबर सेल ने छानबीन शुरू कर दी है। खबर मिल रही है कि आरोपी युवक पिपराइच का रहने वाला है और अभी मुंबई में रहकर सिलाई का काम करता है। यह पहली बार नहीं जब देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली हो। पिछले 4 साल की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ को 5 बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई थी। हालांकि जांच एजेंसियां यूपी एटीएस और यूपी पुलिस अब यह पता लगाने की जुगत में है कि धमकी के पीछे कोई शरारती तत्व का हाथ तो नहीं। वजह कुछ भी हो, लेकिन एक्शन शुरू हो गया है और जिसने धमकी दी है वो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।